अभिभावक के लिए कुछ खबरें। अभिभावक के पास यदि बच्चे हैं और या फिर वो कानूनी तौर पर किसी बच्चे की जो है देखभाल कर रहे हैं तो उनके पास योजना है कि बच्चे की जो है सेविंग, फ्यूचर की सेविंग जो कर सकते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना की जो गवर्नमेंट ने 2024-25 में शुरू की है। और इस योजना को जो प्रौढ़ा मैनेज करती है यानी कि फंड रेगुलेटरी फंड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मैनेज करती है। और आप जो इस चॉइस सेंटर या फिर कुछ साइट्स ये खुद जो है बताती है, जैसे कि हो गया विट्रॉल्स, हो गया एनपीएस एस और कैंपस एनपीएस हो गया। और जो है दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे के फाइनटेक हो गया, इसके थ्रू ये आपको जो देखने को मिल रही है। इस ऑप्शन के थ्रू जो है जाकर जो अपनी अकाउंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं बच्चे के नाम पर, जहां आपको जो है माइनर का नेम लगेगा, माइनर का डेट ऑफ बर्थ लगेगा, उसके जो प्रूफ लगेंगे के, और जो गार्जियंस है जो केडी के जो अभिभावक है उनके जो है नाम, पैन कार्ड और आधार नंबर लगेंगे, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेंगे। और जो है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पर जो जा सके, अकाउंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करके जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये योजना क्या है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो एनपीएस जो गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई योजना है और इसका सीधा सा उद्देश्य था यह था कि छोटे बच्चों के फ्यूचर को जो इससे फ्यूचरिस्टिक सेविंग की जा सके, और जो है उनकी जो है एक्सपेंसेस जो रिटायरमेंट प्लान को जो है बचपन से ही बिल्ड किया जा सके, और बच्चों में ये मानसिकता विकसित की जाए कि सेविंग्स जरूरी होते हैं। तो ये सिंपल सा जो माइंडसेट था। और इसके जो चार्जेस की बात करें, आपके माइंड में आ रहा होगा, तो चार्जेस सिंपल सा है कि आपको अकाउंट ओपनिंग जो 1000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, और उसके अगर आप कैपेबल हैं तो इससे कहीं ज्यादा अमाउंट भी जो है आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1000 रुपीज में आपको कुछ चार्जेस जो करते हैं, ये जब पॉइंट आप कहाँ से जो ओपनिंग करवाते हैं, तो मिनिमम जो है देखने को मिलती है तो 200 रुपए की जो है चार्जेस, जो अकाउंट अपने चार्जेस देखने को मिलती है। यदि आप बैंक में जाते हैं तो बैंक अपने अनुसार जो चार्जेस जो निर्धारित की गई है उसके अनुसार जो करती है। हालांकि एनपीएस में ये चीजें जो है क्लियरली नहीं है, यहाँ सीधा सा लिखा हुआ है। इस बॉन्ड बॉन्ड में जब इसे शुरू किया गया था, ये सुमित कुमार आमो के प्रबंधक की जो घोषणा पत्र थी, तो उसके अनुसार जो शुरू किया था, तो सिंपल सा इसमें जो है प्रभार शुल्क का जो निर्धारण है वही केवल जो है किसी भी समय खाते पर लगाए जाने वाले प्रभार और शुल्क एनपीएस सर्वनागरिक मॉडल के अंतर्गत समय समय पर जो पीडीएफ द्वारा निर्धारित शुल्क के समान होंगे। तो ये चेंजेस हो सकते हैं, बट जो आप जहाँ से ओपन करवाते हैं उसके अनुसार जो चीजें जो है बदल जाती हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो एनपीएस की साइट पर आज नेशनल पेमेंट फंड पर आपको जो मिलेगी कि कहाँ से ओपन कर ले सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं गवर्नमेंट की साइट पर, जहाँ हमको डिटेल है यानी। और ये स्कीम्स का सीधा सा है कि ये एक सेविंग कम और सॉरी इन्वेस्ट कम सेविंग स्कीम है। और इसमें एलिजिबिलिटी सभी माइनर्स आते हैं जो बिलो 18 ईयर्स हैं, और जो है इंडियन सिटीजन है, बाहर के भी इसमें कर सकते हैं यदि उनकी ज्यादा नागरिकता है। बट ये मेनली जो डे टारगेट करती है इंडियन सिटीजन पर जो बिलो 18 ईयर्स है उन पर। और इसको जो ऑपरेट करेंगे जो है उनके गार्जियंस, हालांकि नाम जो अकाउंट होगा खुलेगा माइनर के नाम पर ही खुलेगा, बट गार्जियंस जो इसको मेंटेन करे, चाहे वो कानूनी जो गार्जियंस हो या जो है नेचुरल गार्जियन हो। और आप ऑफन कहाँ कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा बैंक में आप कर सकते हैं, या किसी भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जाकर कर सकते हैं, या जो सेंटर में जाके कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन यदि आप कैपेबल हैं समझने में, तो आपके ऑनलाइन एनपीएस की साइट पर npstrust.org, यहाँ देख रहे हैं इस साइट को, इस साइट पर आकर जाकर जो है कर सकते हैं। अब अगर आपको जो है साइट नहीं मिल रही है तो सीधा माई स्कीम पर जा सकते हैं, उसके नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और आपको जो है यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन। तो यहाँ एनपीएस ट्रस्ट साइट का लिंक ऑलरेडी जो है लिंक है, तो आप इसमें जो क्लिक करके जो रिडायरेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट एनपीएस की साइट पर। और इसको जो कैलकुलेट किस करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए एनपीएस वात्सल्य कैलकुलेटर का ऑप्शन जो होम सेक्शन में ही आपको नीचे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ जो वन डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे, एंड देन आप यहाँ पे ये जो है अपनी अमाउंट इन मंथली जो है कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उस अमाउंट का नंबर डालेंगे, एंड देन जो है कैलकुलेट पर करेंगे। तो ये रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बताया है, हालांकि ये चेंजेस हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको क्रॉप्स देखने को मिलती है 18 ईयर्स तक की, पर ईयर बाई ईयर्स जो है आपको देखने को मिल रही है क्या है। तो देन आप जो है इसमें आप देख सकते हैं 7,28,383 जो आपको क्रॉप्स जो मिलने को दिया है। तो सिमिलरली आप इसमें चेंज कर सकते हैं अमाउंट 2000 रुपीज, यदि आप केपेबल है, आपकी क्षमता के अनुसार आप जो करके जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डाटा आपको जो बना के दिए, आप बार बार रिसेट करके जो इसको को जो है चेक कर सकते हैं अलग अलग लोगों को। तो ओपन एनपीएस वात्सल्य का
तो वात्सल्य अकाउंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट करेगी, और यहाँ चीजें आपको क्लियर करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन देते हैं फुटप्रिंट के पॉइंट है कहने के बस, जो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्लिक करके जो आप रिडायरेक्ट हो सकेंगे साइट पर, और जो अपना डिटेल्स फिलअप करके जो अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो इसकी खास बात क्या है इस योजना की हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेते हो आपको पैन जो है मिल जाती है, एक माइनर के नाम पर जो है आपको पैन कार्ड मिल जाती है, एक कार्ड आपको मिल जाती है, एनपीएस कार्ड आपको मिल जाती है, जिसको आप फ्यूचर में जो इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो फंड कहाँ लगते हैं, तो इस फंड का इस्तेमाल ज्यादातर गवर्नमेंट फंड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में होता है, और बाकी चीजें आपके पास विकल्प होती है कि आप जो चुनाव कर सके, बट मिनिमम चॉइस आपके पास मिलती है यहाँ पे। बट ये सिक्योर है, गवर्नमेंट ऑथोराइटीज है, आपको जो रिटर्न मिलना है मिलने। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया और बीच में आपको कभी जरूरत पड़ी तो क्या होगा, इस पैसे की आप 3 साल बाद जो इस फंड से जो पैसे निकाल सकते हैं यदि आपको जरूरत पड़ती है। 3 साल बाद भी एक कारणों से निकलेगी, ये जो इनके रूल है एजुकेशन के पर्पज से, या फिर किस प्रकार की डिसीज कंडीशन हो गई, या फिर डिसेबिलिटी कंडीशन है, तो उस समय जो है आप इसे निकाल पाएंगे, और मिनिमम बिलो 18 ईयर्स, तो मिनिमम 3 बार ही जो है आप वहां से जो है इस फंड से जो है पैसे को जो है निकाल पाएंगे। और जब 18 ईयर्स हो जाएगा, जो अल्प वयस्क है वो वयस्क हो जाएगा, तो वो स्वतः ही तौर पर जो है ये अकाउंट जो है टायर 1 पर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और जैसे बिलो 18 वर्ष कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके 3 महीने पहले जो है इनको केवाईसी करवानी पड़ेगी, और बाद में ये जो ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफर हो जाएगा टायर 1 खाते पे, यानी एनपीएस टायर 1 खाते में, जहाँ जो है एक वयस्क के तौर पर जो है भी ऑपरेट कर पाएंगे अपने अकाउंट को। और क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, तो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया पेरेंट्स की, और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो चलेगा, बर्थ डेट ऑफ बर्थ। और जो है खाता खोलने के लिए आपको मिनिमम अंशदान जो है आपको 1000 रुपीज का रखा गया है, ये ताकि मिनिमम से मिनिमम व्यक्ति भी जिसे कर सके। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रति वर्ष जो है नियम आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करें, आप उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये ओपनिंग अमाउंट है। आपको जब ओपन कार्ड ओपन करना पड़ेगा तो इतना रुपए आपको जो है सबमिट करनी ही पड़ेगी, इस फंड में जो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये बाकी चीजें जो इन्वेस्टमेंट होती है, आप यहाँ आगे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल क्या आने वाली, कहाँ कितनी चीज इक्विटी पर, कौन सी इक्विटी पर, कौन से बॉन्ड पर जो है इन्वेस्ट होने वाली है, ये आपको जो है देखने को मिलती है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जो है कंपाउंडिंग सिमिलरली जो म्यूचुअल फंड के समान मिलती है, बट इसमें जो है आप अपने क्षमता के अनुसार जो कितना भी जो है निवेश कर सकते हैं, सेम सिमिलरली है म्यूचुअल फंड के अनुसार। तो ये तो थी गाइस एनपीएस अकाउंट के बारे में, एनपीएस वात्सल्य के अकाउंट के बारे में। और जो है अगर किसी की जो है ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं इस तरह से जो ऑप्शन जो अकाउंट को ओपनिंग की जो कम्प्लीटली प्रोसेस जो ट्यूटोरियल वाइज जो है आपको इस योजना तो ये ओवरव्यू थी कि इस योजना में जो है आपको क्या लाभ मिलेगा, किस तरह से आप ओपन कर पाएंगे, इसकी जो है कंप्लीट डिटेल आप देखोगे। तो यहाँ आपको जो वीडियो भी देखने को मिलती है एनपीएस की साइट वात्सल्य पर, आप इसको प्ले करके जो है जानकारी ले सकते हैं, ये एनपीएस प्ले वात्सल्य प्ले हो जाएगी। और आप जो इसमें जो है लैंग्वेज चेंज करके भी जो है अपने अनुसार जैसे समझ सकते हैं कि ये योजना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सुपरफिशियली ओवरटाइज योजना की जानकारी।